अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई चरम पर होगा। 92 से ज्यादा डॉलर का कीमत हो गया। वो लोग आए थे ट्रेनिंग देने के लिए, हमारा तेल का सर्विसिंग वगैरह होता है वो देने के लिए एक्सपर्ट लोग आए थे और भारत सीमा में मार देता है उनको। तो क्या होगा विदेश स्थिति जब अपने मेहमानों की हम रक्षा नहीं कर सकते। गैस सिलेंडर से शुरू हुआ है, डीजल पेट्रोल तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी। विदेश नीति के नाम पर हमारे पास कुछ बचा नहीं है। मिडिल ईस्ट देशों में लगातार युद्ध हो रहे हैं। ईरान, इराक, इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, अब इस युद्ध में कई देश शामिल हो गए और इस युद्ध में जिस तरह जो समुद्री रास्ते हैं, इन समुद्री रास्तों पर आवाजाही कहीं बंद कर दी गई है, कई देशों को तेल की सप्लाई बंद कर दी गई है। ऐसे में अब भारत को भी इसका डर सता रहा है। बड़े देशों के साथ साथ राजधानी रांची में भी इसका डर सता रहा है। रांची झारखंड के जो विधायक हैं, इन विधायकों ने आज केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर निशाने साधने के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को कहा कि इस पर निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह भारत में जो खनिज आयात होते हैं, जो तेल आयात होते हैं, ऐसे में तेल और गैस की किल्लत हो सकती है। तेल और गैस की किल्लत होने के साथ आम लोगों पर इसकी परेशानी बढ़ सकती है। तो इसे लेकर क्या झारखंड के सत्ता पक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। भारत सरकार केंद्र सरकार टोटली फ्लॉप हो गई है। इसकी विदेश नीति चौपट हो गई है और अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई चरम पर होगा और देश तमाशा देखेगी। मैंने कहा है कि जब ईरान का जो जलवायु जो जहाज आया, भारत सरकार ने उनको बुलाया, वो लोग आए थे ट्रेनिंग देने के लिए, हमारा तेल का सर्विसिंग वगैरह होता है वो देने के लिए एक्सपर्ट लोग आए थे और भारत सीमा में मार देता है उनको। तो क्या होगा विदेश स्थिति जब अपने मेहमानों की हम रक्षा नहीं कर सकते। तो दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं तो कहूंगा कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट देश में आने वाला है। धर्म के नाम पर लड़ाकर आप सत्ता हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपकी कोई सोच नहीं है। आज महंगाई की मार, हमारी बहनों, माता बहनों को बताइए, गैस के दाम बढ़ गए। ये हिंदू मुस्लिम करते रहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि देश की मांग है, मैं राहुल गांधी जी से मांग करता हूं कि राहुल गांधी जी, आज आपकी आवश्यकता है, मोदी जी को पढ़ाइए। आप जेएमएम आसाम जा रही है, आज आवश्यकता है देश को। देखिए, जो मेरिट है सामने आएगा। आज बताइए, अगर राहुल जी होते तो नस मस्तक हमारा हिंदुस्तान नहीं करता, अमेरिका हमें आंख नहीं दिखाती। पीड़ा हमें है, महिलाओं की पीड़ा है, बहनों की पीड़ा है। धन्यवाद। का दाम बढ़ता है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। थोड़ा जैसे जैसे डॉलर का दाम बढ़ता है, वैसे वैसे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। ये बोलने वाले भाजपाई लोग कहाँ आज सोए हुए हैं। 92 से ज्यादा डॉलर का कीमत हो गया और ऐसा नहीं है कि इससे आम लोगों के जीवन में प्रभाव नहीं पड़ता। कई चीजों को हम लोगों को महंगे दाम पर यहाँ जब लाने की बातें हो रही हैं, तो उससे महंगाई बढ़ने की भी परिस्थिति। गैस सिलेंडर से शुरू हुआ है, डीजल पेट्रोल तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी। विदेश नीति के नाम पर हमारे पास कुछ बचा नहीं है। मैडम, अगर किल्लत होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है आपके पास राज्य में? ये सवाल तो केंद्र में जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे होना चाहिए राज्य में। और अगर वो लोग सुझाव चाहते हैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ बैठे और इस परिस्थिति में विपक्ष को जब जरूरत है, तो आवश्यकता है, तो विपक्ष को भी लेकर साथ में बैठे। जब देश हित की बात है तो किसी से अच्छी बातें सीखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जीएसटी पे भी इन्हें पाठ पढ़ाया था, थोड़ा देर समझ में आया। इन्होंने इन लोगों को किसान कृषि कानून बनाने का जो ये बिल ये लोग लेकर के आए थे, बनाने का प्रयास किया, काले कानून, उस पर भी राहुल गांधी जी ने समझाया था। तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर ये लोग बार बार बैकफुट पर आते रहे हैं। और अगर विपक्ष की सुन ले, कोविड की बात हो, जिस समय कोविड मैनेजमेंट की बात हो, वैक्सीनेशन पर बातें थी, तमाम चीजों को राहुल गांधी जी ने कहा था। और अभी भी
जो ये डील हुआ है उस पर राहुल गांधी जी ने सदन में 1 से 1.5 महीने पहले इन बातों को रखा था कि इस देश के प्रधानमंत्री सरेंडर कर गए हैं ट्रम्प के सामने और जो कुछ भी अमेरिका हम लोगों पर थोप रहा है उसको मानने के लिए बाध्य हो गए। देखिए कि पिछले लगभग 1 सप्ताह से ऊपर हो गया है जिस तरह खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है और यह युद्ध अब विराम नहीं लेने के मूड में है। लगातार अब इस युद्ध में कई देश भी कूदते जा रहे हैं और बड़ा संकेत भी यह आ रहा है कि क्या यह युद्ध कहीं तीसरा विश्व युद्ध की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। अगर इस तरह की हुई तो कई देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसका डर अब भारत को भी सता रहा है। और भारत में जिस तरह खनिज और गैस को लेकर जो नियम लगाए गए हैं कि यानी कि 21 दिनों के बाद गैस मिलेंगे, कई जगह जो तेल को लेकर भी किल्लत सताई जा रही है, तो ऐसे में लाजमी है जो विधायकों का इस पर आवाज उठाना। अब केंद्र सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है या नया क्या कुछ आता है, इसके लिए बने रहिए आप हमारे साथ, बताएंगे आपको। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।